वेलकम टू नेट फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से एमएमए की दुनिया में जो खबरें चल रही हैं उन पर नज़र डाल लेते हैं। ठीक है, पर नज़र डालने से पहले सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन में क्लिक करिए। ये मेरा वादा है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ठगा हुआ सा महसूस नहीं करेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद एक बात की गारंटी रख सकते हैं कि जब आप कोई भी वीडियो देख के उठेंगे तो नॉलेज आपका पहले से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो चलिए खबरों पे चलते हैं। सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन में क्लिक करिए। पहली जो खबर है वो है डेना वाइट का कहना है कि जैसे जैसे नेट डियज और हमजा चिमाएव की फाइट जो है, जैसा लोग समझ रहे हैं वैसा नहीं है। बहुत क्लोज फाइट हो सकती है। जैसे जैसे फाइट अगले राउंड दूसरे तीसरे चौथे पांचवें राउंड पे जाती है, नेट डियज मजबूत होते जाता है। तो अंकल डेना से अगर कोई पत्रकार जिसके पिछवाड़े में कुछ होता, हिम्मत होती, तो वो ये पूछता कि अभी आप बोल रहे हो कि हमजा चमेव से को बराबर से टक्कर दे सकता है नेट डियाज, क्योंकि जैसे जैसे फाइट ओल्ड होती है नेट डियाज बेहतर होते जाता है। तो फिर आप अभी 1.5 महीने पहले डेना वाइट ही तो बोल रहा था ना कि नेट डियाज से क्या करना, वो पांच मतलब इतने साल में से 2 फाइट जीता है। पिछले 5 में से 2 फाइट जीता है, या 5 में से 1 फाइट जीता है, या 4 में से 1 फाइट जीता है, इस टाइप का कोई बयान था। या तो वो बात सही थी या तो ये बात सही है। पर प्रॉब्लम यह है कि मीडिया में पिछवाड़ा चाटने वाली जमात है पूरी दुनिया में। यहाँ पे टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। यहाँ अमीर की चाटी जाती है और उसी के गुण गाए जाते हैं। खैर, ये बात थोड़ी सी मुद्दे से हटके है, पर मैं बताता हूँ कि ऐसा क्यों है। क्योंकि इस सब चीज़ों के बारे में मेरे को काफ़ी नॉलेज है। अब समझने की कोशिश करिएगा। जब हम छोटे थे, यानी कि मैं छोटा था, आप लोग तो मेरे से काफ़ी छोटी उम्र के होंगे। वैसे मैं 36 साल के आसपास का हूँ। तो हम जब छोटे थे, या फिर हमारे पिताजी या उन दादाजी थे, उस समय जो पत्रकार होते थे ना, वो टफ क्वेश्चन पूछते थे इसलिए क्योंकि वो जो पत्रकार होते थे वो आम जनता से आते थे। कहने का मतलब ये है कि पत्रकारिता की कोई ऐसी खासी पढ़ाई नहीं होती थी, तो वो आम लोगों के बीच में से आते थे। अब स्कूल ऑफ जर्नलिज्म होते हैं बड़े बड़े। अब आप सोचो, 25 लाख रुपए साल की फीस दे के अगर कोई जर्नलिज्म करेगा तो गरीब बाप का लड़का तो नहीं होगा वो। और जब गरीब बाप का लड़का नहीं है तो गरीबों की गरीबी कैसे समझेगा वो। आप एग्जाम्पल देखना, राहुल कनवल। राहुल कनवल जो है ना, जब मैं 10वीं क्लास में था ना, तब मेरे को उससे ज़्यादा नॉलेज था। और राहुल कनवल 1 करोड़ कमाता होगा और मेरे को अपनी ज़रूरतें पूरे करने के लिए कभी कभी मदद लेनी पड़ती है। तो ये फ़र्क है नॉलेज में और पैसे में। एनीवेज, नेक्स्ट खबर है कि रॉबर्ट विटेकर ने कहा है कि वो 205 ज्वाइन कर सकता है। आई डोंट नो। देखिए, दो लोग हैं, रॉबर्ट विटेकर नंबर 1 और आपका कोबी कमिंगटन नंबर 2। इन दोनों के साथ ये दिक्कत है कि ये एक ऐसे डिवीजन में है जहां इनसे अच्छा कोई है और ये बाकी सबसे अच्छे हैं, यानी कि ये नंबर 2 पे हैं। मतलब नंबर 2 पे ऐसे हैं कि ये सबसे बेहतर हैं, पर सिर्फ एक आदमी से बेहतर नहीं है। कोबी कविंटन के केस में वो कमारू उस्मान था। मेरा मानना है कि कोबी कैन डिफीट एडवर्ड्स, और मेरा मानना है कि अगर कोबी मेहनत करे तो शायद कमारू उस्मान को भी डिफीट कर सकता है। और दूसरा जो आदमी विटेकर है। विटेकर सबको हरा सकता है, बट ऐसा लगता है कि सबको हरा देगा, बट फीलिंग आती है कि आसानी से हार जाएगा। जबकि मेरा मानना है कि लास्ट फाइट, अगर आपने इस चैनल में देखा होगा तो मैंने कहा है कि लास्ट फाइट मेरे दिमाग में, तो मेरे स्कोरिंग का कार्ड में रॉबर्ट विटेकर जीतता है। अगली खबर, जबीद मागोमेड शरीपोव ने कहा है कि उसका जो मतलब रिटायरमेंट का डिसीजन है वो यूएफसी के बहुत सारी बकवास बातों के बाद हुआ है। क्योंकि यूएफसी ने, उसने बाद में डिटेल में जाते हुए कहा कि यूएफसी ने एक बार बोला कि हम तुमको टाइटल शॉट दे रहे हैं, बाद में उसको टाइटल शॉट की जगह नंबर 1 कंटेंडर फाइट कर दी, उसके बाद भी टाइटल शॉट नहीं दिया। और जो प्रॉमिस किए थे पैसे को लेकर और फाइट को लेकर, वो यूएफसी ने कभी पूरे नहीं किए। तो इन सबसे वो मतलब परेशान हो गया, उसने रिटायरमेंट ले लिया। दोस्त, अगर आप मेरा चैनल फॉलो कर रहे हैं ना, तो मैं दो लोगों के पीछे पड़ा हूँ कि ये भविष्य में चैंपियन बनेंगे। एक का नाम है शफकत रखमनाव। आज से नहीं बोल रहा हूँ, आज तो सब बोल रहे हैं। मैं तब से बोल रहा हूँ जब वो रैंक भी नहीं था। आप जाके वीडियो देखो, 1 साल पहले, 1.25 साल पहले आपको मिल जाएगा। ठीक वैसे ही अनकलेव के बारे में तब से बोल रहा हूँ जब मैं पॉल क्रेग से फाइट हारा था, उसके 2 फाइट पहले से। इन दोनों के बारे में मैं बोल रहा हूँ कि ये चैंपियन बनेंगे। और अगर ये चैनल 3 एक साल पहले होता ना, तो मैं जबीद के बारे में बोलता कि ये आदमी चैंपियन बनेगा।
मेरे को बहुत अफसोस है दोस्त जबीद के नहीं रहने से। मेरा मानना है कि जबीद अगर रहता, दोस्त क्या तो टैलेंट है, क्या तो टैलेंट है, आउटस्टैंडिंग। खैर, आदमी को वही करना चाहिए जिसमें उसका मन है। वैसे आजकल सुना है कि मार्क हेनरी के अंडर जबीद जो है लोगों को ट्रेन कर रहा है। क्विंटन रैम्पेज जैक्सन ने कहा है कि वो अभी फाइट करेगा, अभी वो छोड़ेगा नहीं। मेरा मानना है कि क्विंटन, यू हैव गिवन अस सो मच, थैंक यू वेरी मच, एंड नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू गो, राइट। वी वुड लाइक टू रिमेंबर क्विंटन एज समबडी ग्रेट। एक समय था जब रैम्पेज सही में रैम्पेज था। आप सभी को पता है कि डिमिट्रियस जॉनसन जो है वो वापस से वन चैंपियनशिप का फ्लाईवेट चैंपियन बन गया है। एड्रियानो मोराइस को हराया। एड्रियानो मोराइस ने कहा है कि वो ट्रायलॉजी फाइट में उसको देख लेगा। अच्छी बात है दोस्त। मेरा मानना है कि जो कम वेट क्लास है ना, फ्लाई वेट, बैंटम वेट, फेदर वेट, वन चैंपियनशिप में शानदार फाइटर हैं उसके। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। केएसआई ने 2 नॉकआउट किए हैं, पर ऐसे 2 नॉकआउट किए हैं जिनके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। यानी कि 2 लोगों के नॉकआउट किए। नॉकआउट बहुत शानदार है दिखने में, पर ये ठीक वैसे ही है कि कल को कमारू उस्मान मेरे को नॉकआउट कर दे, है ना। आप लोग को पता है मैं कौन हूँ, बस सारी दुनिया बोलेगी था कौन है, यूट्यूबर था, पता नहीं कौन था। ठीक वैसे ही जिनको नॉकआउट किया है वो यूट्यूब की दुनिया में बड़े हैं। बॉक्सिंग में अभी अभी अप एंड कमिंग है एक बॉक्सर, पर कोई जानता नहीं है उनको, उनकी दुनिया के बाहर। वीटर वेलफोर्ड जो है हसीम रकमान जूनियर से शेफील्ड में फाइट करने वाला है 15 अक्टूबर को। वीटर वेलफोर्ड के बारे में तो आप जानते हैं। हशीम रकमान जूनियर के बारे में आपको पता होगा कि हशीम रहमान जूनियर जो है, अभी कुछ दिनों पहले फाइट होने वाली थी जेक पॉल से, वो सही समय पे सही वेट कट नहीं कर पाया, उस वजह से वो फाइट नहीं हो पाई। बट मैं हशीम रहमान जूनियर के बाप की, यानी कि हसीम रहमान की बात बताता हूँ। क्या हुआ कि 90s में या फिर 2000 अर्ली 2000s में हशीम रहमान और लेनिक्स लुइस की फाइट हुई। लेनिक्स लुइस को नॉकआउट कर दिया हसीम रहमान ने। अब लेनिक्स लुइस ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था वो था रीमैच कॉन्ट्रैक्ट, रीमैच क्लॉज था उसमें। अब रहमान भाई जो है ना, वो रीमैच देने को तैयार ही नहीं था। अब इस चक्कर में ये दोनों भाई जो है ना दुनिया घूमते रहे। इनका केस पहले यूरोप में हुआ, फिर अमेरिका चला गया, फिर साउथ अफ्रीका तक में एक दूसरे से केस लड़े। फिर एंड में जाके ये डिसीजन लिया कोर्ट ने कि तुमने साइन किया था रीमैच क्लास, तो तुमको रीमैच करना ही पड़ेगा। और तब जाके इनको फाइट हुई और इस बार नॉकआउट किया लेनिक्स लुइस ने। लेनिक्स लुइस, टाइसन फ्यूरी और लेनिक्स लुइस। क्लिचको भी बहुत शानदार फाइटर थे, बट प्रॉब्लम ये थी कि क्लिचको ना, दोनों क्लिचको ने अपने लेवल के सेकंड नंबर के फाइटर से कभी फाइट नहीं की। जैसे कि हॉलीफील्ड ने अपने सेकंड नंबर माइक टाइसन से फाइट की, जैसे कि लेनेक्स ने सभी से फाइट की, वैसे ही क्लिचको ने कभी विटाली क्लिचको से फाइट नहीं की, और विटाली क्लिचको ने, सॉरी, व्लादिमीर क्लिचको ने कभी विटाली क्लिचको से फाइट नहीं की, और विटाली क्लिचको ने कभी व्लादिमीर क्लिचको से फाइट नहीं की। मैं ये नहीं कहता कि भाइयों को फाइट करनी चाहिए, पर एक ही समय में दोनों भाई एक नंबर थे। एक समय हुई फ्यूरी और टाइसन फ्यूरी के बारे में यही कह रहे थे, बट हुई जो है बहुत पीछे चढ़ गया अब। नेट डियाज और यूसाडा का केस आपको पता होगा। नेट डियाज के घर में यूसाडा पहुंच गया रात को। नेट डियाज भाई ने पेशाब दिया, यूसाडा ने कहा कि इनफ नहीं है और पेशाब चाहिए, 2 लीटर पेशाब चाहिए। तो नेट डियाज भाई 1-1.5 घंटे बिठाए उनको, फिर जी भर के, मतलब पेट भर के पेशाब दिया उनको, और फिर वो चले गए। अजब कहानियां इनकी। ये शायद इस खबर में आप लोग इंटरेस्टेड ना हो, बट एंजेला हेल्स और एमिली डुकोटी की फाइट जो है वो तय हो गई है, मेरे ख्याल से ऑर्लैंडो में जो कार्ड है उसके लिए। एंजेला हिल, आई हैव क्रश ऑन हर, आई थिंक शी इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, और आई वॉच हर फाइट। एनीवेज, टेक केयर दोस्त। कमेंट सेक्शन में लिखना जो चल रहा है तुम्हारी ज़िंदगी में। अगर कोई अच्छी खबर है तो शेयर ज़रूर करना, ठीक है। वैसे प्रियांशु को, मेरे चैनल में प्रियांशु ने एक अच्छी खबर शेयर की थी, वहाँ जाके देखना और उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना, ठीक है। अपना ख्याल रखना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ। अपनों का भी ख्याल रखना। सब्सक्राइब करना, बेल आइकन क्लिक करना।